नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बिग फैट पंजाबी वेडिंग के लिए उदयपुर झीलों का शहर पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है लड़के वाले यानी चड्डास यानी राघव चड्डा और दूसरी तरफ लड़की वाले परिणीति चोपड़ा यानी चड्डास एंड चोपड़ास। दोनों कल एक होने वाले हैं, एक परिवार बनने वाला है और उदयपुर में कल होगी शादी। कल वो दिन होगा जब राघव चड्ढा और परिणीति दोनों परिणय बंधन में बंध जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां किस किस तरीके से तमाम सेरेमनीज हो रही हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। हम शुरुआत करेंगे, आपको दिखाएंगे आज दिन भर की हलचलें कैसी रही, कौन कौन लड़के वालों की तरफ से पहुंच चुका है, कौन कौन लड़की वालों की तरफ से पहुंच चुका है, कल के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, किस वक्त होगी सेराबंदी, किस वक्त होंगे फेरे और कौन कौन यहाँ पहुंचेगा। और सबसे बड़ी और खास बात ये जो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, जिस पर हम क्लैरिटी लेंगे कि क्या प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि आज सुबह सुबह उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन परिणीति को एक पोस्ट के जरिए गुड विशेस बेस्ट विशेस भेजी हैं। शुरुआत करेंगे, लेकिन भाई हम उदयपुर आए हैं और उदयपुर आए और हम शाहनवाज जी से ना मिले, एक्स फैक्टर के हीरो हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो उदयपुर हम भी आ गए हैं, साढ़े चड्डा साहब भी आए हुए हैं और चड्डा साहब कल जा रहे हैं चोपड़ा साहब को लेने के लिए, तो उनके लिए जरा 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, अब देर ना कर जल्दी आजा हो तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन सुन सुन, साजन जी घरवाए साजन जी घरवाए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए। क्या बात है। तो साजन जी पधार चुके हैं, दुल्हन शर्मा नहीं रही। वैसे आजकल की दुल्हनें शर्माती नहीं है। देखिए, बस वो खूबसूरत तस्वीर का हमें कल भी इंतजार रहेगा। तो झीलों के शहर में मेरे दोनों सहयोगी जय किशन हमारे साथ है। सतीश, बहुत बहुत स्वागत है। सतीश, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इस वक्त, क्योंकि हम कह रहे थे कि संगीत सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है और अभी आप ही की खबर है जो आपने हमें दिखाई है, तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं कि अंदर इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है, तो अभी क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अभी महिला संगीत से जुड़े जो आयोजन है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। चूंकि कोर्ट की गाइडलाइन से इस वजह से आवाज को जो बहुत कम रखा गया है। आमतौर पर जो शादियां होती है वहां पर इस तरह की चीजें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस बार कहीं न कहीं शादियों में आवाज को भी यहाँ पर कम रखा गया है, यानी लाउड स्पीकर का उपयोग जो है वो यहाँ पर कम किया गया है। 90s के गाने यहाँ पर अंदर बज रहे हैं और जो महिला संगीत की शुरुआत जो है फिलहाल हो चुकी है। चलिए, लेडी संगीत की शुरुआत हो चुकी है। एक बार मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन संजय, अगर पॉसिबल हो तो दिखाइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लीला पैलेस है जहां पर इस वक्त संगीत चल रहा है और संगीत सेरेमनीज में दोनों ही परिवार एक साथ हैं, यानी एक संगीत सेरेमनी हो रही है, दोनों परिवार एक साथ वहां पर पहुंचे। इससे पहले रस्में लड़की वालों की अलग हुई हैं, लड़के वालों की अलग हुई हैं। जय किशन भी मेरे साथ है, एक बड़ी खबर आप भी लेकर आए हैं। कौन कौन आ चुके हैं और कौन कौन आने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे है ना, नेता अभिनेता का नवजोत जो है वो एकदम काफिला सजा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ना क्योंकि अच्छा, नेता का पलड़ा भारी है कि अभिनेता का? अभी फिलहाल जो है नेताओं का पलटा भारी है और साढ़े चड्डा साहब मतलब मारदे नजर आ रहे हैं, मतलब चड्डा साहब आगे निकल रहे हैं। चड्डा साहब बिल्कुल आगे निकल रहे हैं और कल भी शायद तक लीड ले जाएंगे। हरभजन सिंह यहाँ पर आ रहे हैं साथ में, और यहाँ पे राज्यसभा सांसद थे संजीव अरोड़ा, वो यहाँ पहुंचे पंजाब से। लेकिन शाहनवाज भाई ने इतना प्यारा गाना सुनाया, मुझे भी एक डॉक्टर विश्वास साहब का शेर याद आ गया। देखिए, कल मेहंदी हुई थी यहाँ पर। आप सबकी दाद चाहूंगा कि मेरे आंखों में प्यार की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। कश्ती में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, कल कश्ती में आएंगे चड्डा साहब यहाँ से परिणीति का हाथ मांगने के लिए। कश्ती में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, तभी तो पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमारे जय किशन जो है वो हमारे रिपोर्टर हैं, इनके अंदर एक शायर छिपा हुआ है, ये हमें आज ही पता चला। थैंक्स टू चड्डा साहब एंड द चोपड़ा साहब। नहीं, बिल्कुल। वो क्या ना,
जोड़ी इतनी अच्छी है कि अपने आप लाइनें निकलती है, जैसे सर पर तेरे बरकत बरसे और चेहरे पे नूर, शूड़ा तेरा खन खन करके रहे बलाए तुझसे दूर। आज चड्ढा साहब भी कुछ ऐसे ही बोल रहे होंगे नवजोत, मतलब 100%। देखिए, इश्क का शहर है, इबादत का शहर है, मोहब्बत का शहर है, और चड्ढा साहब के लिए राहत चाहत सबका शहर है। कहते ना, जंग में जब भी हारने का मन करे तब इश्क करिए, हर जंग जीत जाएंगे। तो चड्ढा साहब कल हर जंग जीतने के लिए जो है बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। और आपने बात करी कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल यहाँ आ चुके हैं, भगवंत मान यहाँ आ चुके हैं, उनके जो चाचा है राघव चड्ढा के डिजाइनर है, और वो भी यहाँ पर है। कल मनीष मल्होत्रा यहाँ होंगे, करण जौहर यहाँ होंगे, हरभजन सिंह यहाँ होंगे, और भी कई आम आदमी पार्टी के, यहाँ के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कैसे बोल सकते हैं हम। लेकिन वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शाम में शायद रिसेप्शन पार्टी में आएंगे। हाँ, कल 5 बजे रिसेप्शन में आएंगे। भूपेश बघेल का भी थोड़ा सा डाउट है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। उद्धव ठाकरे यहाँ पे, आप जैसे सतीश ने बताया, फिर मैंने भी कंफर्म किया, आदित्य ठाकरे यहाँ पर आएंगे, माफ कीजिएगा। मतलब इंडिया गठबंधन भी यहाँ दिखेगा। हाँ, वो इंडिया के पॉलिटिक्स की एक झलक यहाँ नजर आने वाली है। देखिए, नीति, राजनीति, परिनीति, कल तीनों साथ में चलेगा यहाँ पे, मतलब क्या बात है, नीति, राजनीति एंड परिनीति तीनों यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आज दिन भर की हलचल कैसी रही, चूड़ा सेरेमनी कैसी हुई है, किस तरीके से हल्दी सेरेमनी हुई है और किस तरीके से जश्न मन रहा है, वो आपको दिखाते हैं। सगाई हुए करीब 4 महीने बीत गए हैं। अब वक्त 7 फेरों का है। तारीख तय है, वेन्यू भी तय है और जश्न भी जोरों पर है। रात पूरे शबाब पर है और संगीत का जश्न पूरे चरम पर। झीलों के इस शहर में राघव और परिणीति के परिवार और वीआईपी मेहमानों की महफिल सज गई है। इस वक्त राघव परिणीति की शादी की रस्मों में संगीत सेरेमनी का फंक्शन जोरों के साथ चल रहा है, जिसकी थीम 90 के दशक पर रखी गई है। यानी म्यूजिक से लेकर आउटफिट्स तक सब 90s के बॉलीवुड से प्रेरित होगा। इस फंक्शन में फिल्मी जगत और राजनीति के क्षेत्र की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई हैं। हालांकि दुल्हन की बड़ी बहन प्रियंका चोपड़ा अपनी छोटी बहन की शादी में नहीं आ पाएंगी। खबरों की माने तो कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के चलते उनका आना अब तक तय नहीं है। शादी की इन्हीं रस्मों का आगाज आज सुबह परिणीति की चूड़ा सेरेमनी के साथ हुआ। परिणीति चोपड़ा के फैमिली मेंबर समेत कुछ सेलिब्रिटीज भी इस फंक्शन का हिस्सा बने। साथ ही आज दोनों की हल्दी का भी जोरदार फंक्शन हुआ। इसके लिए द लीला पैलेस को फूलों और लाइट्स के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया। हल्दी डेकोरेशन का वीडियो सामने आया है। व्हाइट फूलों से वेडिंग वेन्यू को सजा दिया गया। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे सोफे, काउच को भी व्हाइट टच दिया गया। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की हाई प्रोफाइल शादी की प्राइवेसी बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर वेंडर्स और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ मेंबर्स के मोबाइल फोन पर टेप चिपका दी गई है। ऐसा इसलिए ताकि इवेंट की कोई भी फोटो लीक ना हो। राघव और परिणीति की शाही शादी का अंदाज भी शाही है। सुबह से ही पूरा उदयपुर शहर शादी के माहौल में डूब गया है। मेहमानों का स्वागत भी पूरी शान के साथ किया गया। रॉयल वेडिंग में पहुंचने वाले मेहमानों का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पर वेलकम बोर्ड्स लगाए गए हैं और रास्ते को फूलों से सजा दिया गया है। वेलकम टू उदयपुर। जी हाँ, जब आप उदयपुर आएंगे तो सबसे पहले राघव परिणीति के शादी की तैयारियां आपको एयरपोर्ट से ही नजर आने शुरू हो जाएंगी और अंदर की तस्वीरों के साथ साथ बाकायदा एक सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाया गया है। फूलों के साथ आपका स्वागत होगा और बाहर देखिए जो फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें राजस्थानी संगीत आपको मिलेगा, आपको ढोल यहाँ पर मिलेगा और जितने भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं सबके स्वागत के लिए यहाँ नगाड़ों के साथ ढोल का फ्यूजन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद कल यानी 24 सितंबर की तारीख तय है, जब राघव और परिणीति की मोहब्बत का फसाना शादी के मंडप तक पहुंचकर मुकम्मल हो जाएगा। 24 सितंबर को दोपहर 1 बजे राघव चड्ढा की सेहराबंदी होगी। दोपहर 2 बजे बारात ताज लेक पैलेस से लीला पैलेस के लिए रवाना होगी। परिणीति का मंडप में एंट्री टाइम होगा दोपहर 3 बजे, जयमाला 3:30 बजे और फेरे शाम 4 बजे।
विदाई का वक्त है शाम 6:30 बजे और उसी रात रिसेप्शन पार्टी 8:30 बजे होगी। आपको याद होगा कि 13 मई 2023 को परिणीति राघव की रिंग सेरेमनी दिल्ली के कनॉट प्लेस के कपूरथला हाउस में हुई थी। सगाई सेरेमनी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे समेत कई नामचीन लोग शामिल हुए थे। और अब उसी जोर शोर के साथ राघव और परिणीति अब शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो नेता और अभिनेताओं का जमावड़ा लग चुका है। इस वक्त हम लोग यहाँ झीलों के शहर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कौन कौन लोग आ चुके हैं। आज सुबह सबसे पहले हमने देखा था, अगर हम नेताओं की बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंच चुके थे, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, भगवंत मान उनके साथ आए हैं, दोनों परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई सांसद पहुंचे हैं। साथ ही साथ अगर हम परिवार वालों की बात करें तो परिणीति के जो नानका परिवार है वो सुबह आज पहुंचा था, वो लोग हमारे ही साथ आए थे। उनके दोनों मामा जो है दिल्ली से, वो हमारे ही साथ आए थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा, जिनकी डिजाइन की भी ड्रेस परिणीति और राघव पहनेंगे, वो कल पहुंचेंगे। खबर ये भी है कि करण जौहर भी कल आ सकते हैं, हरभजन सिंह कल आ सकते हैं, सानिया मिर्जा कल आ सकती हैं। आज एक बहुत अच्छी क्यूट पिक्चर सानिया मिर्जा ने भी पोस्ट की है परिणीति को बधाई देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मेरी बारी है तुमको गोद में उठाने की, क्योंकि बहुत ही क्यूट पिक्चर है जिसमें परिणीति ने सानिया मिर्जा को गोद में उठाया। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बारी, यानी कि इंतजार हो रहा है, कल नेता अभिनेता हर कोई यहां पर पहुंचेगा। और राजस्थानी और पंजाबी दोनों म्यूजिक का एक फ्यूजन आपको यहां पर इस पूरी वेडिंग में नजर आने वाला है। तो हम भी थोड़ा सा फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं यहां पर। हमारी घूमर छे नखरालिए माँ, हमारी घूमर छे नखरालिए माँ, घूमर रम वा भेजाशा ओ राजा जी, घूमर रम वा भेजाशा ओ रामारी घूमर छे नखराली ए माँ, हमारी घूमर छे नखराली ए माँ, घूमर रम वा भेजाशा ओ राजा जी, घूमर रम वा भेजाशा। हो माने रमताने का जल टिकी लिया दो ए माँ, हो माने रमताने का जल टिकी लिया दो ए माँ, घूमर रम वा भेजाशा ओ राजा जी, घूमर रम वा भेजाशा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए हम पूरा फ्यूजन यहाँ पर भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लगातार आपको देते रहें, क्योंकि सबके मन में ये क्यूरियोसिटी है कि इस वक्त क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, आज दिन भर क्या हुआ। क्योंकि भाई इसको हम कहते हैं कि बिग फैट पंजाबी वेडिंग, और जैसा कि मुझे जय किशन बता रहे हैं कि कल नेताओं का पलड़ा ज्यादा भारी रहने वाला है, तो फिर इसका मतलब तो सतीश बोट ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक कितना इंतजाम और कितना बाकी है? 40 से ज्यादा यहाँ बोट की गई और एक बोट में 12 लोगों की कैपेसिटी है। तो माना यह जा रहा है कि कम से कम 4 राउंड को लगाने पड़ेंगे। 4 राउंड लगेंगे तभी जाकर प्राइमरी जो फर्स्ट कैटेगरी जो गेस्ट हैं वो आ पाएंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो बाहर के अलग अलग होटल्स में रुके हुए हैं, यानी लेक पैलेस के अलावा आप ओबराय में भी कुछ लोग रुके हुए हैं, कुछ लोग फतेह प्रकाश में भी रुके हुए हैं, तो उनको लाया जाएगा। तो 120 + 30 कुल मिलाकर 150 लोगों को लाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सबसे अभी तक जो शाम में आपने मुझे नंबर बताया था वो ये था कि 145 की बारात है, लेकिन 145 की हो सकती है ज्यादा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बढ़ रहा है, नेताओं का पलड़ा ज्यादा भारी हो रहा है। देखिए, जब इन्होंने इन्विटेशन दिए थे तो प्राइमरी लेवल पर 140 से 45 लोगों की लिस्ट बनी थी, लेकिन अब जो ये आंकड़ा है 160 के करीब करीब जा रहा है। तो यानी 20 लोग जो ये नहीं मान रहे थे अब वो आए हैं। तो यानी कहीं न कहीं शादी में हर कोई आ रहा है। भाई देखिए, कभी कभी फूफा जी मौसा जी नाराज हो जाते हैं। पंजाबी वेडिंग है, पंजाबी में वेडिंग में सब चलता है, हमारे यहाँ तो ये होता है, जब तक फूफा जी मौसा जी नाराज ना हो कि मुझे नहीं बुलाया या मुझे अच्छे से नहीं बुलाया, तब तक ना स्वाद नहीं आता पंजाबी वेडिंग्स का।
नहीं, फूफा और जीजा सबके, चाहे राजस्थान के हो, गुजरात के हो, सबके एक जैसे ही होते हैं पूरे देश के अंदर। और राजस्थान में भी नाराज होते हैं, हमें लगा था पंजाब वाले ही नाराज होते हैं। नहीं, राजस्थान में तो कहा भी जाता है कि फूफा और जमाई 8वीं ग्रह है, तो इनसे आप बच के रहिए, शनि राहु से आप बच सकते हैं फूफा। लेकिन देखिए, वो पंजाबी है, दिल लेने में नंबर 1 पंजाबी, लड़की जो देखिए शराबी, कर दे धमाल पंजाबी। तो धमाल मच रही, देखिए 90s दिल लेने दिल देने की आपने बात की, हम शाहनवाज दिल लेना दिल देना, उस पे 2 लाइनें हो जाए जरा जल्दी से, क्योंकि दिलों की बात। हो दिल लेना दिल देना, हो दिल लेना दिल देना, के सौदा खरा खरा, के सौदा खरा खरा, दिल लेना दिल देना, के सौदा खरा खरा। क्या बात है भाई, पूरा माहौल एक्चुअली मुझे लग रहा है कि संगीत हम यहीं पे करते हैं। शाह भी है, ये सुरों के शाह भी है, और इनको सुरों से नवाजा भी है, मतलब शाहनवाज साहब को। अभी एक बात बताइए आपने कि भाई वहाँ पे मौसा जी नाराज हो जाइए, लेकिन हमारे राजस्थान की एक अच्छी रीति रिवाज रही है कि सासू माँ जो होती है ना, हाँ। वो स्पेशल आओ भगत अपने जमाई सा की करती है। ओहो हो, चौक पुराओ एक माटी महीने- रखवाओ। अगर आप ये शाहनवाज देखो, सुना दे, बिल्कुल, चौक पुराओ ये माटी सुनो, ये रखवाओ। सुनो बोल क्या है। एक बार आओ जी जवाई जी पामना, हो एक बार आओ जी जवाई जी पामना, थाने सासू माँ बुलावे घर आओ जवाई, लाडकेड़ा, मतलब वो लाड के जवाई हैं, इतना प्यार है उनमें कि उनसे भी ज्यादा वो माँ जो सासू माँ होती है वो उनको प्यार करती है जवाई को अपने। ये यहाँ की रीति रिवाज है। ये हमने जिस दौरान रिंग सेरेमनी हुई थी, जो दिल्ली में फंक्शन हुआ था, ये हमने उस फंक्शन के बाद की जो वीडियोस आई थी उसमें भी हमने देखा था कि राघव कैसे परिणीति की मदर या फिर अपनी सास कहें कि उनके साथ बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग हमें उस स्क्रीन पर भी नजर आ रही थी। हम बात कर रहे थे कि लिस्ट जो है बढ़ती जा रही है, बोट्स अब और मंगानी पड़ेंगी, और आपने कहा कि नेताओं का पलड़ा ज्यादा भारी है। देखिए, बिल्कुल नेताओं का पलटा भारी है। कौन कौन आया? हरभजन सिंह यहाँ कल पहुंचने वाले हैं, संजय सिंह यहाँ पर है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर है, आदित्य ठाकरे यहाँ पर है, अशोक गहलोत यहाँ पर है, संजीव अरोड़ा यहाँ पर है। अशोक गहलोत कल आएंगे, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल कल आ सकते हैं। अब बॉलीवुड से अभी आएंगे, सानिया मिर्जा आएगी, करण जौहर आएंगे, लेकिन देखिए प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट लिख के जो है वो अपनी ये बहुत ज्यादा अभी भी कंफ्यूजन है, प्रियंका आ रही है कि नहीं आ रही। आज शहर में यही चर्चा हो रही थी कि क्या प्रियंका लैंड कर चुकी है या नहीं। नहीं, प्रियंका नहीं आ रही है, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। और बाकी अगर सरप्राइज हो, देखिए उनकी प्यारी बहन है, लाडली बहन है, ये हो सकता है ना सामने दिखाने के लिए मैं नहीं आ रही और कल आ जाए तो ये एक सरप्राइज भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है प्रियंका चोपड़ा, वैसे बड़े सेलिब्रिटीज इस तरह का सरप्राइज अक्सर देते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं जरा क्लियर कीजिए कि क्योंकि बॉलीवुड से अभी तक जो खबर आ रही है वो ये कि करण जौहर आ रहे हैं, ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, दोनों शायद अपने चार्टर्ड प्लेन से कल मुंबई से यहाँ पहुंचेंगे। कोई और बड़ा नेता या अभिनेता? अक्षय कुमार का नाम चल रहा है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि उनकी पिक्चर्स भी साथ में आ रही है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं हमें कि अक्षय कुमार भी कल यहाँ पहुंच सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रहते हैं, तो 2-3 नाम जो है वो चल रहा है, इसमें से अक्षय कुमार हो सकता है कि कल की रिसेप्शन में वो पहुंचे। वैसे भी वो जलसा गाना जो इनकी दोनों की नई फिल्म आ रही है, उस गाने की आवाज हमें यहाँ तक आ ही रही, काफी ट्रेंड भी कर रहा है। काफी ट्रेंड कर रहा है आजकल, रील सारी इस पे ही बन रही हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पर पूरा माहौल बनाए हुए हैं, लेकिन आपको हम दिखाते हैं शादी की कुछ और सियासी नीति का ये मेल मेवाड़ की धरती पर होने जा रहा है। राघव और परिणीति अपने बेहद खास दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फंक्शंस के लिए वर्ल्ड के टॉप 3 होटल्स में शुमार द लीला पैलेस को चुना है। राघव परिणीति के अपने ड्रीम वेडिंग के लिए लीला पैलेस सेलेक्ट करने के पीछे खास वजह है इसकी लोकेशन। ये चारों तरफ से पिछोला झील और अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उदयपुर खुशियों में रंगा हुआ है। वजह है बॉलीवुड एक्टर परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की शादी। और आपको बता दे, इस खास मौके के लिए चुना गया है इस होटल लीला पैलेस को। जी हां, इसके अंदर 3 तरीके के कमरे हैं और 3 तरह के सूट्स हैं, जिनके दाम 47,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है। और विशेष क्या है, एक रजवाड़ी एहसास है इस होटल के अंदर। राजस्थान में खासतौर पे मेवाड़ के शौर्य की जो नक्काशी है वो यहाँ इस होटल की तस्वीरों में की गई है। ऐसा ही कुछ इतिहास है लेक पैलेस का भी, जहां राघव चड्ढा रुके हुए हैं और परसों यहीं से बारात जो है लीला में जाएगी। विशेष होगी ये बारात क्योंकि पोर्ट में जो है अपनी दुल्हनिया को लेने जाएंगे राघव
चढ़ी है तो वो पकड़ में आ जाएगा। इसके साथ साथ में टेक्निकल सर्वेलेंस भी जो है वो उदयपुर पुलिस और अन्य एजेंसियां कर रही है, क्योंकि काफी वीआईपी लोग यहाँ कल आने वाले हैं। वैसे उदयपुर को ऐसी शाही शादियां देखने की आदत सी है। गुजरे सालों में राजस्थान के ये शानदार शहर शाही शादियों के लिए ए लिस्टर्स की पहली पसंद बन चुका है। दरअसल उदयपुर झीलों के बीच बसा है। फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर और दूध तलाई जैसी झीलें सोने से दमकते उदयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। उस पर उदयपुर के झीलों के बीच बने शानदार 5 स्टार होटल शादी करने वाले सेलिब्रिटी जोड़ों को यहां खींच लाते हैं। पूरे शहर में कई 5 स्टार होटल हैं। हाल के सालों में ईशा अंबानी, नील नितिन मुकेश, साउथ एक्ट्रेस निहारिका कोनिडेला, कंगना रनौत के भाई अक्षत रनौत जैसे कई सेलिब्रिटीज ने उदयपुर में शादी की है। फिलहाल उदयपुर पॉलिटिकल और बॉलीवुड की राजनीति की शादी का गवाह बनने वाला है। उदयपुर से जय किशन और अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, शाम बेहद खूबसूरत है और इधर संगीत की धुनें हमको यहाँ पर सुनाई दे रही हैं और इधर लड़के वाले जहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो इस खूबसूरत शाम में जहाँ मैं कहूंगी कि संजय जरा आप तस्वीरें दिखाते रहिए, वहीं शाहनवाज जरा इस खूबसूरत शाम पर भी कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं वो नहीं सुनता जिसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है। देखिए, खूबसूरत शाम, झीलों का शहर और उस पर खूबसूरत लोगों का साथ, और आज संगीत वाली ये शाम है। कुछ संगीत का माहौल हमने यहाँ बनाया है और साथ ही साथ मेरे दोनों सहयोगी लगातार पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, शाम की जब बात होती है, शाम वाला माहौल तो इन्होंने बना दिया है, अब शाम में कुछ खाना पीना भी हो जाए तो क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा ये हो रही है कि अंदर इस वक्त खाने में क्या कुछ मिल रहा हो। पहले एक बार, लेकिन मैं ना संगीत की बात है, नवजोत और संगीत शाहनवाज इतना बढ़िया गा रहे हैं, तो एक शेर तो जो वहाँ गा रहे हैं और एक जो यहाँ गा रहे हैं उनके लिए भी बनता है। देखिए, एक शेर जो शाहनवाज भाई आपके लिए और जो वहाँ गा रहे हैं उनके लिए, किसी के लिए संगीत नशा है, किसी के लिए संगीत मजा है, पर शाहनवाज भाई के लिए संगीत जीने की वजह है। तो मतलब क्या बात है, रंग बिखरा है। देखिए, खाना आप साथ साथ बना लेते हैं या लिख के लाए थे? नहीं, मैं बना भी लेता हूँ और रट भी लेता हूँ सब कुछ, मतलब शब्दों से मोहब्बत। मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, ये हमारे जो रिपोर्टर है क्राइम भी कवर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो शायर नहीं होते, वो शायर भी होते हैं। नहीं, वो जब भी है ना, अक्सर उदयपुर में कई अच्छी और खराब झीलों का असर है, ये चोपड़ा चड्डा का असर? हाँ, नहीं, देखिए, इसमें तो झीलों का असर है, मोहब्बत का शहर है ये हमारे राजस्थान का असर भी कहीं न कहीं आप देखेंगे। आबो हवा में महसूस करें आप, कितना सुकून है,
और शादी का असर हमने सड़कों पे भी देखा है। बात आप खाने की कर रही थी, तो खाने में महत्वपूर्ण तौर पर अगर आप देखेंगे तो पंजाबी खाने का तो विशेष तौर पर ख्याल रखा ही मतलब गया यहाँ खाने में भी फ्यूजन नजर आएगा। बिल्कुल नजर आएगा आपको। यहाँ पर राजस्थानी खाने का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। राजस्थानियों की दाल बाटी भी इस खाने में रखी गई है, खास बात ये है। इसके अलावा वेस्टर्न फूड को यहाँ पर रखा गया है। राजस्थान की एक फेमस मिठाई है घेवर, उसे भी यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन जो है वो ओवरऑल रखा गया है, ताकि सभी तरह का भोजन का जो व्यंजन है वो आपको कहीं कहीं यहाँ पर नजर आए। मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ वेडिंग और फूड में सब में अलायंस देखने को मिल रहा है। मतलब पहले बड़ी ठनी के मतलब कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन देखिए कांग्रेस के स्टेट के अंदर आम आदमी पार्टी का दिल मिल चुका है, तो और खाने में भी दिल मिल रहा है, तो मतलब एटलीस्ट अलायंस के लोग खुश हो रहे हो। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इंडिया अलायंस पहले हो गया, थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पर हमको मिल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर, है ना। लोगों का काम है कहना, लोगों का क्या कह रहे। तो लेकिन एक खूबसूरत शहर है, देखिए उदयपुर के बारे में राजस्थान में हर वो व्यक्ति जिसको राजस्थान से मोहब्बत है, उसको उदयपुर का ना कुछ एक एक्स्ट्रा जहनियत है इसके अंदर। लखनऊ के लिए आप कहते हैं ना मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ऐसे ही मुस्कुराइए गाइए झूमिए आप उदयपुर के अंदर है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम गा रहे हैं, झूम रहे हैं। यूं ही गाते रहो हो, मुस्कुराते रहो, नाचो रे सब झूम के गाओ रे, आओ रे। आगे की बात बताएं। क्या बात है। वो मतलब वो बिल्कुल वैसा ही है कि कल राघव कुछ यही कह रहे होंगे कि बाहिसाब आना बेहिसाब आना, बाहिसाब आना बेहिसाब आना, और अब के आना तो ऐसे आना मेरी सूखी जमीन पर जमकर बरस जाना। तो मतलब ये ओरिजिनल था बिल्कुल, मतलब ये कहीं से ये अभी बनाया मैंने तुरंत। देखिए पीछे नावें भी चल रही हैं, रात का वक्त है और यहाँ से नावों को गेस्ट से ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखा दीजिए जरा संजय। ये गेस्ट हैं, मेहमान हैं जो इस वक्त ये ताज पैलेस की से सीधा उधर लीला की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वही सतीश जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि इस वक्त यहाँ पर संगीत सेरेमनी शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों फैमिलीज की संगीत सेरेमनी एक साथ हो रही है, दोनों साथ ही में रहेंगे, सेलिब्रेशन साथ में हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से मेहमान निकलकर सीधा उधर जा रहे होंगे लीला पैलेस। देखिए कुछ मेहमान जो बच गए थे उन्हें ले जाया जा रहा है। 30 से ज्यादा नावें हैं, तो अलग अलग राउंड्स में ले जाया जा रहा है। और वहां पर देखिए जेटी से लाया जा रहा है, किसी को लेक पैलेस से लाया जा रहा है, अलग अलग तरह से लाया जा रहा है। और देखिए विशेष सजावट नावों में आपको नजर आएगी। बड़ा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कि आप मतलब क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, यहाँ से कितनी क्लैरिटी आ रही है, लेकिन नावों को बहुत खास तरह से सजाया गया। अब देखिए सीधी सी बात है कि भाई दूल्हा पहले तो घोड़ी चढ़ता था तो घोड़ी सजती थी, फिर कार पे जाता था कार सजती थी, अब नाव पे जा रहा तो नाव सज रही है। देखिए बारात भी जा रही है और विदाई भी पानी से होगी। आप देखिए कल शाम को जब 6:30 बजे विदाई होगी तो इसी होटल लीला से लेक पैलेस जाएंगे, और वो भी नाव से जाएंगे। यानी सजी धजी दुल्हन जब अपने पीहर से ससुराल जाती है तो वो भी पूरी तरह से पानी के रास्ते जा रही है। हवाई रास्ते हमने सुने थे, अब आप देखिए पानी के रास्ते भी कहीं कहीं। एक वक्त था जब कुहार लेकर जाया करते थे डोली, लेकिन आज दिल वाले बोट वाले दुल्हनिया लेकर आएंगे। सुनाएंगे बिल्कुल, 2 लाइनें सुनाइए। मैंने भी एक फरमाइश करी उनसे, हाँ, शाहनवाज भाई दोनों से फरमाइशें अभी पूरी करवा लेते। ये हंसी वादियाँ देखिए, ये गाना हंसी वादियाँ, खुला आसमान, ये कहाँ आ गए। बिल्कुल। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरी जाने जा। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरी जाने जा। ऐ मेरी जाने जा से मुझे याद आया कि अगर ये जो मौसम और जो अभी आप जो माहौल देख रहे हैं पीछे, वादियों से एक गाना फिर याद आता है मेरे को। ए शार्प मेजर दीजिए। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना फ्यूजन आपने कहीं सुना नहीं होगा। नहीं, मैंने इतना फ्यूजन नहीं सुना, लेकिन आपने वादियों का नाम लिया। आज बारिश जो है बार बार आ जा रही थी, लुक्का छुपी खेल रही थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, देखिए बाहर माहौल भी अच्छा बना हुआ है, और मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि संगीत वाले कहीं इधर ना आ जाए, कि यहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल जच रहा है। संगीत और शेरो शायरी का मतलब कि मौसम में ऐसे देखिए, आज राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा क्या कह रहे होंगे बारिश से। राघव चड्ढा क्या कह रहे होंगे कि है बारिश जरा थमके बरस।
जब परिणीति आ जाए तब जम के बरस, पहले इतना मत बरस के वो आ ना सके, फिर इतना बरस के वो जा ना सके। तो ऐ रात जरा थम थम के गुजर, लाइए 2 लाइनें। ए शार्प मेजर। मेरा चांद मुझे क्या बात है? आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात जरा थम थम के गुजर, है रात जरा थम थम के गुजर, छाया है नशा मेरी आंखों पर, छाया है नशा मेरी आंखों पर, ए रात जरा थम थम के गुजर, ए रात जरा थम थम के गुजर, देखूंगा भी कल मैं वो मंजर। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू बहुत खूबसूरत। एक चीज, एक डिश बताइए जिसके बिना राजस्थानी शादियां अधूरी। मुझे लगता है घेवर की मिठाई। घेवर, अच्छा देखिए घेवर आपको वहाँ मिलेगा। पंजाबी जो है शादी वो खीर के बिना अधूरी होती है, तो घेवर भी आपको वहाँ मिलेगा और खीर भी मिलेगी, क्योंकि एक तो हम राजस्थान में दोनों फ्यूजन, जैसा हमने कहा राजस्थान और पंजाब बहुत अच्छा होता है। मतलब जो आप घेवर को आप खीर के साथ खाते हैं तो उसका स्वाद जो है ना वो डबल जायकेदार। किशन इस वक्त बहुत स्वाद ले रहे हैं। नहीं वो उसके बिना भी राजस्थान का स्वाद अधूरा रहेगा। मुझे लगता है केर सांगरी की सब्जी वो भी यहाँ पर रखी गई है, तो राजस्थानी थीम में वो भी आता है। उसके अलावा मक्का की सब्जी जो पंजाबी में भी होती है, आमतौर पर पंजाबियों में भी होती है। यहाँ पंजाबियों की शादियां कुक्कड़ के बिना भी अधूरी होती है, वो भी रखी गई। नॉनवेज होगा, और राजस्थानियों की लाल मांस के बिना। अब खैर नॉनवेज पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। टिप्पणी ये नहीं करेंगे पंडित जी, हम आपसे टिप्पणी नहीं कराएंगे, लेकिन हम वापस आते हैं कि दोनों की मुलाकात जिस वक्त होगी, तो अब शेर तो अब बन ही जाएगा 2 मिनट में। नहीं मुलाकात तो इनकी हो गई, और अब परिणीति चोपड़ा यही कह रही होगी, उनका जो गाना था ना, माना कि हम यार नहीं होता है कि हम प्यार नहीं, अब बिल्कुल रिवर्स हो गया कि माना कि हम यार भी है, माना कि हम प्यार भी है, ए राघव चड्डा अब तेरे दिलदार भी है। तो मतलब वो प्यार यार दिलदार हम सफर हम नवाज सब हो चुके हैं। एक चीज है, बड़ा ऐतिहासिक लम्हा होगा। देखिए हमने क्रिकेट और बॉलीवुड के रिश्ते जुड़ते हुए देखे थे। बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अब आप देख लीजिए विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। शुरुआत अगर हम पटौदी साहब से शुरू करें, शर्मिला टैगोर के साथ, लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड बॉलीवुड, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जिस दौरान ये खबर आई थी उस दौरान भी कोई हैरान हो रहे थे लोग। मोहम्मद अजहरुद्दीन जब थे वो पॉलिटिक्स में भी थे, उन्होंने उनके वो पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने कई बार वो रिश्ता पहले से शायद पहला था, और कुछ जो है उनके बाद में भी आए थे, मैं नाम तो रिकॉल, लेकिन हाँ ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और अब तक जितने भी आए माशाल्लाह नजर ना लगे इनको, मतलब इतनी खूबसूरत जोड़ी है और दोनों प्यार है, मतलब एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं जिस तरीके से। कल जब वो आ रहे थे ना, वो सादगी भी थी, हया भी थी, अदा भी थी, सारी चीजें थी जो दोनों के अंदर होनी चाहिए। और जिस सादगी से वो कल यहाँ पर आए, मानो उदयपुर का इस्तकबाल किया उन्होंने अपनी आंखों से, और मतलब मोहब्बत घुल रही है, मुझे लग रहा है। इसी से मुझे वो गाना याद आ गया, अदाएं भी है, अदाएं मेरे महबूब भी में। हैं। ठीक है, आपकी दोनों लाइनों से पंजाबी अगर सुना दे फिर पंजाबी बुरा ना मान जाए। इसके बाद चलते चलते पंजाबी सुनते हैं, उससे पहले जरा हम ये सुन लें। अदाएं भी हैं, ज़फ़ाएं भी हैं, मोहब्बत भी है मेरे महबूब में, ये दीवानापन, ये मासूम अदा नजाकत भी है मेरे महबूब में। क्या बात है। देखिए भाई, हमने पूरा रोमांटिक माहौल तो बना दिया। अब इधर से फरमाइश आ रही है पंजाबी। भाई पंजाबी सॉन्ग आना चाहिए ना उनको, कंगना तेरा निशानू करिए इशारे, मतलब कुछ तो आए यहाँ पे, मतलब पंजाबी के बिना अधूरा है भाई। वैसे तो चोपड़ा अभी- सिंह अभी- चड्डा का फंक्शन पंजाबी के बिना अधूरा। वैसे तो पानी दा, ओहो क्या बात है। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे, मेरी
अखियां जो हंजूर उड़ दे हो कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गए आया नी जिंद मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गए आया नी जिंद मेरे अखां दा नूर वेख के हो अखां दा नूर वेख के मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे क्या बात है, क्या बात है। मेरी अखियां जो हंजूर उड़ दे। चलिए वक्त की कमी है लेकिन फिर भी 30 सेकंड दे तो उससे कंक्लूड 30 सेकंड दे देते हैं। देखिए बिल्कुल नुसरत साहब ने कहा कि वो उनका एक शेर है जो एक गाने में मुझे लगता है रेलिवेंट है इस टाइम पे और की मंगना मैं रब खोलो एक खैर मंगा तेरे दम दी जुग जुग जीवे साला तू तेरी आए लू नी तेरे करम दी नित खैर मंगा सोड़िया दुनिया में तेरी दुआ न कोई और मंग दी। चलते चलते आपको सुनवा देते हैं, ये परिणीति कह रही होंगी राघव से जरूर। तू मिलियाते मिलगी खुदाई वे तू मिलियाते मिलगी खुदाई ये हथ जोड़ आखा पानी ना जुदाई वे नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई होर मंगनी दुआ ना कोई होर मंगनी हो तेरे पैरा ची अखीर होवे मेरी हो तेरे पैरा ची अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगनी दुआ ना कोई होर मंगनी नित खैर मंगा सोनिया। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, लेकिन परिणीति और राघव चड्ढा की कल है शादी। सुबह से शाम तक हमारी ये पूरी फौज आपके साथ रहेगी और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। शादी के जश्न में हम और आप इकट्ठे शामिल होंगे।